दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो आपने इस वीडियो के थंबनेल के शुरुआत में देख लिया होगा, जैसा कि व्हाट इज़ द सीक्रेट ऑफ आवर सक्सेसफुल लाइफ। सफल जीवन जीने का रहस्य आखिर क्या है। तो दोस्तों, इसको आप मोटिवेशनल स्पीच भी कह सकते हैं, बट ये पूरे यूनिवर्स में जो भी घटना होती है उसमें मोटिवेशनल, इमोशनल, सक्सेस, एवरीथिंग, ये सिर्फ मोटिवेशनल स्पीच ही नहीं है, इसमें जिंदगी का पूरा सार भागवत गीता के माध्यम से बताया जाएगा। तो क्या आप जानते हैं, मैं तो आपको जो स्पीच दे रहा हूँ, मैं एक माध्यम हूँ जो आप तक पहुंचा रहा हूं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस ब्रह्मांड के, संपूर्ण ब्रह्मांड के महान मोटिवेशनल स्पीकर का नाम क्या है? जी हां, बांसुरी बजाने वाले श्री कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री कृष्ण को मेरा बारंबार प्रणाम है। तो दोस्तों, बोलिए जय श्री राधे कृष्णा। चलिए शुरुआत करते हैं। एक पवित्र धार्मिक ग्रंथ तो है ही, लेकिन एक पूरे जीवन का, मनुष्य जीवन का और हर प्राणी मात्र के सफल जीवन जीने का रहस्यमय लेसन है ये, जो संपूर्ण लाइफ में हमारे लिए सक्सेस क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, इनसे जो है संघर्ष है जिंदगी के, उनसे कैसे अपने को निकलना है बाहर, और कैसे पीसफुल लाइफ जीते हुए अपन फिर से परब्रह्म श्री कृष्ण में ही मिल जाएं, इसी बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है, ये ऐसा लाइफ लेसन है जिसमें छिपा है हर कामयाबी का रहस्य। आजकल किसी के पास में भी टाइम नहीं है, लोग अपने सपनों को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, बहुत जल्दी करोड़पति बनना चाहते हैं, और सब कुछ जो है ना शॉर्टकट से ही सीखना चाहते हैं। लेकिन एक बार अपने आप से पूछो कि अगर आपके सपने इतने बड़े हैं तो क्या आपके इन बड़े सपनों के लिए ज्ञान का भी बड़ा होना जरूरी नहीं है? क्या आपके मोटिवेशन का आधार बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए? अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो कृपया अभी आप इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि मेरा ये आपसे निवेदन रहेगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान बिना ज्ञान के होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कभी उस इंसान को सीक्रेट ज्ञान जबरदस्ती नहीं देना चाहिए जो उसको लेना नहीं चाहता है। तो दोस्तों, मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो अंत तक देखेंगे और आपको ये अनुभव होगा कि जो ये भागवत गीता का सार है, ये ज्ञान है जो भगवान श्री कृष्ण ने महान योद्धा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के रणभूमि में महाभारत के युद्ध के शुरुआत के दौरान में जो ज्ञान दिया था, आप इस पूरे वीडियो को देखने के बाद में आपको ये एहसास होगा। और गीता का पूरा 18 अध्याय होते हैं, पूरा ज्ञान जो इसका सार समझ लेता है तो उसको एहसास होता है कि काश ये ज्ञान मेरे को बहुत पहले हो जाना चाहिए था, काश मुझे ये गीता के 18 अध्याय मुझे कब के पढ़ लिए होते तो आज मेरी जिंदगी सक्सेसफुल होती। तो ये काश जिंदगी में नहीं करना पड़े, उसके लिए आप आज ही इस वीडियो को अंत तक देखते हुए पूरे भागवत गीता का सार, जो मैं अभी इसमें संक्षिप्त रूप में बताने वाला हूँ,
बाकी अगले वीडियो में आपको 18 अध्याय, इसके 700 श्लोक है, मंत्र है, वो पूरे के पूरे लंबे वीडियो के दौरान अगर मैं 5 घंटे में बताऊंगा तो भी पूरा नहीं होगा। इतना बड़ा भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया ये भागवत गीता का ज्ञान है। भागवत गीता का एक्चुअल मीनिंग ये है कि भागवत का मतलब होता है भगवान और गीता का मतलब होता है गीत। एक ऐसा गीत जो स्वयं भगवान ने अपने मुंह से गाया था। भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया था वो आज की 21वीं सदी की दुनिया पर, आज के लोगों की लाइफ स्टाइल पर भी एकदम सही बैठता है। ये जानकर के बड़े बड़े लोग और रिसर्च करने वाले हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उस महाभारत के युद्ध मैदान में दिए गए ज्ञान को पढ़कर अल्बर्ट आइंस्टाइन, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, एनी बिसेंट, सुनीता विलियम्स जैसे और ना जाने कितने लोगों ने भी अपना जीवन बदल दिया। अगर आप ये सोचेंगे कि भागवत गीता में सिर्फ ये लिखा है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि भागवत गीता सिर्फ किताब या धार्मिक ग्रंथ ही नहीं है, बल्कि इसमें वो नॉलेज है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको ये सिखाता है कि इस दुनिया में सपने कैसे पूरे किए जाते हैं, पर्सनैलिटी कैसे बनाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी कहाँ से आती है, खुशी क्या होती है, दुख क्या होता है, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढते हैं, डिसीजन कैसे लिया जाता है, किसी भी ब्रेकअप के सदमे से बाहर कैसे निकलते हैं, इमोशनली स्टेबल कैसे होते हैं, किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल कैसे बनाते हैं, मेहनत कैसे की जाती है, हम क्या है, हम कौन हैं और जिंदगी जीने का सही तरीका क्या है, मरने के बाद हमारे साथ क्या होता है, ये ब्रह्मांड कैसे बना, क्या भगवान है और अगर है तो कहाँ है, क्या आप भी पुनर्जन्म लेंगे, ये लाइफ वास्तविक है या कोई इल्यूजन है या कोई सपना ही है। तो फ्रेंड्स, इस भागवत गीता के ज्ञान ने ही दुखी और हारे हुए धनुष नीचे गिरा देने वाले महान योद्धा अर्जुन को, महाभारत के युद्ध का महान सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, उसको विजेता बना दिया। अगर आप भी जिंदगी में किसी मकसद को लेकर आगे बढ़ रहे हो और वो मकसद आपका सही होना चाहिए, सही दिशा में होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार 3 जो है मनुष्य में गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, और इन्हीं तीनों गुणों के आधार पर सारे कर्म इस संसार में किए जाते हैं। सतोगुण सबसे सर्वश्रेष्ठ गुण होता है, रजोगुण जो है वो मध्यम होता है और तमोगुण सबसे घटिया और नीचे गिराने वाला गुण होता है। अब जो मनुष्य जिस तरह का कर्म करता है उसको उसी तरह का परिणाम भी मिलता है। तो कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण का इसमें यह है, जो हमारी रियल लाइफ में काम करता है, कि हम कोई भी गोल सेट करें। जैसे स्टूडेंट का गोल होता है उसको पढ़ लिख कर क्या बनना है, बट वो उस दिशा में कार्य करे, उस गोल के लिए कर्म करे। बट जैसा कि बोला कि फल की इच्छा, यानी कि परिणाम अगर वो चाहता है कि मुझे परिणाम क्या मिलेगा या परिणाम की पहले सोच लेता है तो वो मनुष्य जिंदगी में दुखी रहता है, क्योंकि कर्म करना आपका अधिकार है, बट परिणाम क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। और आपकी इच्छा क्या है, क्योंकि मनुष्य की इच्छा कभी भी, कितना भी वो जिंदगी में पा लेता उसके बाद में भी उसकी इच्छा जो है हमेशा बनी रहती है, और यही कारण होता है उसके दुखी रहने का। तो इसीलिए क्या होता है कि जो आदमी कर्म करता है
बट उस सक्सेस को पाने के लिए उसको पहले रिजल्ट सोच लेता है। रिजल्ट कुछ जब विपरीत रहता है तो वो मनुष्य दुखी होता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि काम, क्रोध और मोह ये 3 नरक के द्वार है। ये बहुत मतलब गहराई से समझने वाली बात है। आप बिना काम, क्रोध और मोह किए भी अपना कर्म सतोगुणी बनकर करके और जिंदगी में सफलता हासिल कर सकते हैं। और जब आप काम, क्रोध और मोह में बंद कर कोई कर्म करते हैं तो उसका परिणाम जो होता है वो दुख देने वाला होता है। दोस्तों, इसके पीछे की एक छोटी सी मैं आपको कहानी बता देता हूँ कि एक्चुअल जिंदगी में सफलता क्या है। भागवत गीता के अनुसार भी और रियल लाइफ में वो कहानी आपको परफेक्टली एहसास करवा देगी कि जिंदगी में सफलता क्या है। एक 2 स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी लाइफ के गोल सेट करते हैं और उनको एक लॉ ऑफ डायरेक्शन के दिशा में उन्होंने एक कदम उठाया कि हम जो है, मैं 20 साल का होने पर मैं एक गाड़ी लूंगा, ऐसा आज गोल सेट कर रहा हूँ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ हद तक काम करता है, वो पूरा काम नहीं करता है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई अगर बच्चा है जिसको भूख लगी हुई है और वो बाहर है और खाने से दूर है, वो सोच लेगा कि मुझे खाना मिल जाए तुरंत, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत भी ऐसी जगह पे काम नहीं करता है। मैं उसमें पूरा बिलीव नहीं करता। कर्म में ही बिलीव करना चाहिए आदमी को अगर जिंदगी में सक्सेस पानी हो तो ये कहानी, जब दोनों का गोल वही होता है कि मैं 20 साल का होके एक अच्छी गाड़ी लूंगा, पैसा कमाऊंगा, ये वो दोनों उस और ही आपने जो डायरेक्शन में चलते हैं। तो धीरे धीरे चलते हुए ऐसा होता है कि एक जो दूसरा स्टूडेंट होता है, पहला जो स्टूडेंट होता है वो धीरे धीरे उस कदम की ओर बढ़ता है, दूसरा भी उस कदम की ओर बढ़ता है। लेकिन ऐसा होता है कि वो 20 साल के होते होते वो पहले वाला तो कुछ हद तक कामयाब हो पाता है। जैसे उसने सोचा मैं मर्सिडीज लूंगा, लेकिन वो एक अल्टो लेकर भी एक बार सेटिस्फाई करता है अपने आप को कि मैंने कम से कम अल्टो तो अचीव करी। लेकिन दूसरे वाले के साथ में परिस्थितियां कुछ अलग होती है और वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। क्यों? कि उस दौरान वो जब जैसे ही पढ़ाई से निकलता है और उस डायरेक्शन में ही चल रहा होता है कि उसके पिताजी एक दिन अचानक से बीमार होते हैं और उनको एक बड़ी जो है जानलेवा बीमारी टाइप की हो जाती है। तो उसको वो लेके जाता है हॉस्पिटल अपने एरिया में, जहाँ भी वो गांव, छोटे शहर या कस्बे में होता है। तो एक हॉस्पिटल में ले जाता है, उसके बाद में उसका इलाज होता है। तो वहाँ डॉक्टर्स कहते हैं कि इनकी बीमारी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसके लिए आपको बड़े शहर में बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज हम इसको बचा नहीं सकते। और उस लड़के के पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, तो वो उसको लेके बड़े हॉस्पिटल की तरफ भागता है और वहाँ पहुँचते पहुँचते वो पहुँच जाता है। तब तक उनका टाइम जो है वो पूरा हो जाता है और वो उसके पिताजी का देहांत हो जाता है। उसी वक्त उसके अंदर की, उस लड़के के अंदर की जो भावना जागृत होती है कि अगर आज मेरे ही गांव में, मेरे उस हॉस्पिटल में, कस्बे में अगर ऐसा बड़ा डॉक्टर होता तो शायद जान बच जाती। तो क्यों न मैं इस ओर जाऊं और मैं और लोगों के लिए ऐसा काम करूं। तो उसने डॉक्टर की पढ़ाई करके उसने डॉक्टर बना, क्योंकि उसका गोल और पर्पस जो है वो सही दिशा की ओर था। जैसा कि भागवत गीता के अनुसार बताया गया है कि आपका जो है कर्म जो है वो सही दिशा की ओर होना चाहिए, यानी कि लोगों की भलाई की ओर भी होना चाहिए। आप देखेंगे कि मैं मेरे लिए ही कर रहा हूं तो वो दुख देने का ही कारण बनेगा। तो जब वो डॉक्टर बन के और दूसरों की सेवा करता है अपने गांव में बड़े डॉक्टर के तौर पर, तो उसको एक जिंदगी का सुकून मिलता है। उसके पास सब कुछ उस टाइम होता है जो उसको चाहिए, पैसा होता है, गाड़ी होता है, बंगला होता है। लेकिन पहले वाले के पास में
बड़ी गाड़ियां भी होती है, वो उस और ही दौड़ता है। फिर वो सोचता है कि मैं मर्सिडीज नहीं BMW लूंगा, मैं वो लूंगा, मेरे को और 10 करोड़ कमा लिए, 50 करोड़ कमाना है। अब वो कैसे भी करके वो कमाने की दौड़ में रहेगा। अगर उसको सही तरीके से नहीं मिलेगा तो वो गलत तरीकों को अपनाकर उस पैसे को प्राप्त करने के लिए दौड़ता रहेगा। और रिजल्ट क्या रहेगा, जिंदगी भर दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा और पैसे के पीछे भागता रहेगा। और न तो वो सुखी से जिंदगी जी सकता है, न दूसरों की भलाई कर सकता है, न प्राणी मात्र के बारे में, किसी के बारे में भला सोच सकता है। वो जिंदगी ऐसे ही काटते हुए और तमोगुणी जिंदगी जीते हुए वापिस वही तमोगुणी में जन्म ले लेता है। लेकिन गीता के अनुसार ये कहानी जो है, इसके अंदर पूरा सार आ जाता है कि व्यक्ति को, जो दूसरा है वो डॉक्टर बन के सेवा भी कर रहा है, उसके ड्रीम्स भी पूरे हो गए और अच्छी जिंदगी जी रहा है और प्राणी मात्र की सेवा भी कर रहा है। तो यही सब पूरा सार है इसका, सफलता का रहस्य, कि आप अपने कर्म बिना परिणाम जाने करते रहें और अच्छी दिशा की ओर करें। और सफलता पाने के लिए आपको भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो आपके जिंदगी में गुरु होता है, गुरु, अगर आप किसी बिजनेस को सक्सेस करना है तो बिजनेस की तरफ जाएंगे, तो उस बिजनेस के अंदर जो सफल लोग हैं, सफल लोगों की आपको, तो दोस्तों कहने का मतलब संक्षिप्त सार ये है कि अगर आपको सफल होना है उस गोल के लिए, तो आपको उस बिजनेस लाइन में भी आपको जो है उस बिजनेस के माहिर लोग जो ऑलरेडी उस फील्ड में अच्छे हैं और अच्छी सफलता प्राप्त कर चुके हैं, उनसे आपको ज्ञान लेना ही पड़ेगा। और उनके ज्ञान को सही इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको जिंदगी में 101% सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही गीता का रहस्य है जिंदगी में सफल होने का। गीता के 18 अध्याय हैं, उन संपूर्ण अध्याय को अगर गहनता से अध्ययन करेंगे तो बहुत कुछ है इस ब्रह्मांड में, बहुत कुछ है जो आपको जिंदगी में सब कुछ सिखा सकता है। उसके लिए नेक्स्ट वीडियो हमारी आपको जरूर मिलेगी, जो संपूर्ण भागवत गीता सार के साथ 18 अध्याय और संपूर्ण श्लोकों के साथ मिलेगी। तब तक के लिए दोस्तों, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।